प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ और भी सूचनाएं लेके आए हैं। सबसे पहले देखिए, विजयनगर की प्रशासनिक इकाई किस तरीके की थी। तो सबसे पहला आता था प्रांत, इसको मंडल कहते थे, प्रांत को मंडल कहा जाता था। दूसरा होता था प्रांत या मंडल के नीचे, इसको कहा जाता था कोट्टम या वलनाडु। कोट्टम या वलनाडु जो वर्तमान में जिला होता है, यानी जिलों को कोट्टम या वलनाडु कहते थे। तीसरे में आता था नाडु या मेलाग्राम। नाडु या मेलाग्राम जो है ये 50 ग्राम का एक समूह हुआ करता था, नाडु या मेलाग्राम। इसके बाद राष्ट्र में आता था उर। उर का मतलब होता है ग्राम, ग्राम को उर कहा जाता है। इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे की इकाई तक इस तरीके से प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी। अब आते हैं आयंगर व्यवस्था क्या थी। आयंगर व्यवस्था, इसमें इन ग्रामों पे प्रशासन के हेतु, प्रशासनिक कार्य हेतु 12 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। 12 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। इन्हीं को आयंगर कहते थे, इन्हीं को आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, इनको वेतन नहीं मिलता था, इसके बदले इनको मिलती थी जमीन, और वो जमीन लगान मुक्त थी, यानी उस जमीन पे इनको कर नहीं देना पड़ता था। फिर आता था एक पदाधिकारी है कररिक। कररिक जो है ये वो व्यक्ति होते थे जिनके पास जमीनों के दस्तावेज होते थे। कररिक के पास जमीनों के दस्तावेज हुआ करते थे। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य का। देखिए, जो सेना नायक होते थे उनको नायक कहा जाता था, यानी सेना के जो नायक थे उनको नायक कहते थे। आमतौर पे ये जो है भूस्वामी होते थे और इनको वेतन नहीं मिलता था, वेतन के बदले इनको भूमि मिलती थी। वो भूमि लगान मुक्त होती थी, उसको कहा जाता था अमरम। अमरम, वेतन के बदले भूमि को अमरम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में आय का बहुत बड़ा स्रोत था लगान। इसी लगान से ही उनका आय चलता था। और लगान में जो भू राजस्व था, भू राजस्व उपज का 1/6वां हिस्सा होता था, 1/6वां भाग आय का स्रोत होता था। उस समय विवाह कर चलता था, विवाह कर वर वधू दोनों से लिया जाता था, लेकिन जो विधवा से विवाह करता था वो कर मुक्त था। विधवा से विवाह करना कर मुक्त था। एक शब्द और आता है उम्बली। उम्बली क्या होती थी? जब कोई अपनी विशेष सेवाएं देता था उसके बदले उसको जमीन मिलती थी, और वो जमीन लगान मुक्त हुआ करती थी। उसको अब विशेष सेवाओं मतलब कोई चिकित्सक हो गया, कोई अपना इंजीनियरिंग का काम हो गया, कोई भवन निर्माण का करना, तो ये सब सेवाएं थी। इस सेवाओं को उम्बली कहा जाता था। उसके बदले में उनको लगान मुक्त जमीन मिलती थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी हम फिर और विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ और जानकारी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए